हेलो गाइस। आप सबका वेलकम है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप जो होता है बेसिकली वो इफ एल्स की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स होता है और वो कोड ब्लॉक जो होता है वो कोई हमारा जो कंडीशन रहता है उस कंडीशन को जब वेरीफाई करता है उस बेसिस में ये रन होता है। जो कोड ऑफ ब्लॉक जो रहता है, तो कोड ऑफ ब्लॉक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर लूप का उपयोग जो होता है एक ब्लॉक को कई बार दोहराने के लिए किया जाता है। जो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक जो रहता है वो कई बार दोहराने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब हमें इसको दोहराने का रहता है। तो यह लूप जो होता है एक शुरुआती मान, जिसको हम कोडिंग की भाषा में इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद से एक कंडीशन रहता है, वो कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो ये क्या होता है, इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये हमारा डेमो कंसोल ऐप है, ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन है, ये हमारा मेन मेथड है। और आपको पता ही है कि इसमें कंसोल एप्लीकेशन में जब भी कोड और ब्लॉक रन होता है तो सबसे पहले ये मेन मेथड के अंदर में ही ये मतलब कि कंपाइल करना स्टार्ट होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हम कैसे फॉर लूप को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा क्लास है, मेन क्लास, ये नाम है इनका प्रोग्राम, इसके अंदर ये आपका मेन मेथड है। तो इसी मेन मेथड के अंदर ही आपको फॉर लूप का यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मेन मेथड के अंदर आपको टाइप करना है फोर। ये हो गया फोर। फोर करने के बाद यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल आप आइदर इंटीजर ले सकते हैं या तो फिर आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ इंट टाइप लेता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ एक इंट टाइप का कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज p। और इसका वैल्यू मैं डिफाइन करता हूँ 20। हमारा 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन हम लगाएंगे। कंडीशन मतलब कि ये जो हमारा p वेरिएबल है इस पे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा ये वेरिएबल का नाम p। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसमें इंक्रीमेंट करूँगा। मतलब कि p का वैल्यू 20 है, इससे मैं मतलब कि वन बाय वन इसको मैं एट्रेट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा लेस देन एंड इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 30। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि p का जो वेरिएबल, स्टार्टिंग में मैंने p का वैल्यू 20 लिया। उसके बाद यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे मेन कंडीशन आपको समझना है कि p इक्वल टू 30 है या 30 जो है वो 20 से लेस देन है। तो क्या होगा यहाँ पे कि एट्रेट होगा, मतलब एक इसमें ऐड होते जाएगा, किसमें, 20 में। तो 20 किस में स्टोर है मेरा, p में। तो p का वैल्यू को यहाँ पे हम टाइप करते हैं। और चूंकि हमको इंक्रीमेंट करना है, इसको वन बाय वन बढ़ाना है, एक इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे इसको प्लस प्लस कर देना है। ये हमारा हो गया प्लस प्लस। उसके बाद से आपको जो भी प्रिंट करवाना हो, सिंपली आपको यहाँ पे CW टाइप करके यहाँ पे आपको प्रिंट करवा देना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रिजल्ट जो हो हमारा इस तरह से शो हो कि द नंबर इज। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ द नंबर इज, ये हो गया। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, कैंटिनेट करना है। तो मैं प्लस प्लस का साइन यहाँ पे डालता हूँ और ये जो वेरिएबल है p, यहाँ पे आपको पास कर देना है p। ये हमारा हो गया p। तो फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फॉर लूप का जो यूज होता है वो मतलब कि कोड को, एक ब्लॉक को कई बार दोहराने के लिए किया जाता है। और दोहराने के लिए सबसे पहले क्या है, इसमें आपको कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा। और वो कंडीशन अगर डिफाइन करता है, फुलफिल करता है, तो क्या होगा, इसमें एट्रेशन होगा, मतलब कि एक उसमें ऐड होते जाएगा। तो अभी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है p प्लस प्लस। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता, यानी कि एक हमको माइनस करने के लिए रहता 20 में से, तो यहाँ पे मैं लिखता माइनस माइनस p माइनस माइनस, और ये मेरा कंडीशन यहाँ पे रिवर्स हो जाता। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होता वो 20 से कम होता। तो अभी के केस में जैसे p का वैल्यू 20 है और क्या मैं चाहता हूँ कि 20 से मतलब कि 30 तक बढ़े, इसमें 10 और ऐड हो, इंक्रीज हो 20 में से, वो भी वन बाय वन। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे रखा p इज लेस देन एंड इक्वल टू 30। तो जैसे ही मैं रन करूँगा इस कोड ऑफ ब्लॉक को, ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है, अभी मैं जैसे ही रन करूँगा तो रिजल्ट हमारा आएगा द नंबर इज 20, द नंबर इज 21, द नंबर इज 22,
द नंबर इज़ 23, द नंबर इज़ 24 और ऐसे करते-करते लास्ट ये हमारा 30 तक पहुँचेगा। तो सबसे लास्ट वाला रिज़ल्ट जो आएगा वो द नंबर इज़ 30 करके आएगा। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले क्या है कि आपको सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को या आपका जो भी सॉल्यूशन है, आपको सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आपको बिल्ड करना पड़ेगा और लास्ट में आपको फाइनली रन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा प्रोसेस होता है, ये प्रोसीजर होता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कि सबसे पहले आपको क्लीन करना है, देन बिल्ड करना है और लास्ट में आपको रन करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सक्सीड का मैसेज आया, मतलब कि क्लीन का जो प्रोसेस था वो हमारा सक्सीड हो गया है। देन क्लीन करने के बाद आपको यहाँ से बिल्ड करना है। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, आप देख सकते हैं बिल्ड भी सक्सीड हो गया, यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है बिल्ड वन सक्सीडेड। अब चलिए इसको हम यहाँ से रन करते हैं डेमो कंसोल ऐप को। तो रिजल्ट जो होगा वो हमारा 20 से लेकर 30 तक प्रिंट होना चाहिए। मतलब कि इसमें 1 ऐड होते जाएगा, 20, 21, 23, 23 24, 25 लास्ट अप टू 30 तक। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया है और इसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो द नंबर इज़ 20, द नंबर इज़ 21, द नंबर इज़ 22 और लास्ट कहाँ तक गया है 30 तक। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मतलब कि ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लगाया है वो कैसे वेरीफाई कर रहा है। तो चलिए दोबारा मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। जो फोर लूप जो होता है, क्या होता है, इसमें एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं, उसका वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं। कंडीशन डालते हैं मतलब कि यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि फॉर लूप में मतलब कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो मतलब कितनी बार इटरेट होगा, या आइदर वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। उसके हिसाब से यहाँ पे हम वैल्यू सेट करते हैं। तो जैसे p का वैल्यू यहाँ 20 है और यहाँ पे मैं लिया हूँ p इक्वल टू 30 या p इज लेस देन 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे p का जो वैल्यू है यहाँ पे स्टार्टिंग में 20 था और यहाँ से क्या हो रहा है, मतलब 30 से कम है। तो 30 से बिल्कुल कम है 20। तो यहाँ पे ये सक्सीड हो गया यहाँ पे। और जैसे सक्सीड हो गया तो क्या होगा, p प्लस प्लस मतलब कि 20 में एक ऐड होते गया। और ये कब तक ये चलेगा, कब तक चला, जब तक कि 20 से लेके स्टार्ट होगा, जब तक कि 30 ना पहुंचे। तो वही चीज़ यहाँ पे रिजल्ट मेरा शो हुआ है, द नंबर इज 20, 21, 22 ऐसे करते करते लास्ट हमारा 30 तक गया है। तो ये इस तरह से फोर लूप जो होता है वो हमारा काम करता है इसमें। तो ये तो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब तो ये तो था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं अभी दिखाऊंगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे p का वैल्यू मैं 20 रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। तो ये जो लेस देन है इसको मैं अभी करता हूँ p इज ग्रेटर देन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 p का जो वैल्यू होगा जिससे कंपेयर होगा वो 20 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 10 लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस माइनस। मतलब अभी क्या करेगा, 20 से लेके 10 तक वो 1 बाय 1 घटते जाएगा। कहाँ तक आएगा, 20 से शुरुआत होगा और कहाँ लास्ट कहाँ तक आएगा, 10 तक आएगा। तो इसको दोबारा सेम प्रोसेस करते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्लीन करेंगे इसको, उसके बाद क्लीन करने के बाद इसको बिल्ड करेंगे। जैसे ही बिल्ड हमारा सक्सीड होता है देन लास्ट में हम इसको रन करेंगे और इसका फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे। ये 20 से स्टार्ट होगा और डिक्रीजिंग होते होते ये हमारा आएगा 10 तक। तो चलिए इसको हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये हमारा कोड ब्लॉक ये रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। यस, परफेक्टली अब देख सकते हैं। यहाँ देखिए पी का वैल्यू सबसे पहले 20 आया, उसके बाद से पी माइनस माइनस मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी मेरा रिजल्ट आएगा कहाँ तक, 10 तक। तो ये आप देख सकते हैं 20 आया, द नंबर इज 19, द नंबर इज 18, द नंबर इज 17 ऐसे करते करते लास्ट 10 तक आया। तो ये था हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर लूप। तो इस तरीके से आप भी अपना कंसोल एप्लीकेशन में या जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे डॉटनेट में, तो आप कहीं भी अगर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो इस बेसिस में आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।